जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 8 to 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 रसायन विज्ञान की आज हमारी आखिरी क्लास रहेगी, जिसे हम बोल सकते हैं विज्ञान की हमारी आखिरी क्लास रहेगी। क्योंकि जब हमने विज्ञान स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने बायो वाली सेक्शन को कंप्लीट किया। बायो में जितने टॉपिक थे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने फिजिक्स के सारे टॉपिक कंप्लीट किए। आज हम रसायन के आखिरी और कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आज कौन सा डे है? तो डे नंबर 57 है। कौन कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? तो कार्बनिक अम्ल, बहुलक, अपमार्जक एवं जो छोटे मोटे और क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का यहाँ पे समागम किया गया है। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। आपने ऐसे वाले सिलेंडर जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं पे। इस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है और अचानक से कभी आग लग जाती है तो ये बुझाने के काम में आती है? बताइए, तो आग को बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। अब आपको और क्या क्या याद रखना है? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये सेब में पाया जाता है। किस में? सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। किस में? नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपने सिरका खाया होगा अचार में, तो अचार में यूज किया जाता है सिरका का, और सिरका में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सारे कहीं ना कहीं खट्टे होने का सबूत रहते हैं। ये देखिए, किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? जब आप रनिंग करके आते हो तो ऐसे ही बेड पे सीधा गिर पड़ते होगे, आप थक जाते हो। तो किस द्रव के एकत्रित होने पे आप ऐसा थक जाते हो? लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड या फिर यूरिक एसिड। आपको सिन पेन भी इसी वजह से होता है, और जो मांसपेशियां जो थकती हैं वो भी इसी वजह से होता है। बताइए, बहुत बार इसके बारे में हमने बात किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड से जो हमारी मांसपेशियां रहती है वो थकान होने का अनुभव करती हैं। कैसी? थकान होने का अनुभव करती हैं। खानों में, या फिर आप यहाँ बोल सकते हैं खान मतलब होता है खदान, है ना? खान या खदान। खदान में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन गैस, मीथेन के साथ वायु, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। क्या जो खदान में विस्फोट होते हैं, हमने सुना होगा कि यहाँ पे कुछ मजदूरों की मृत्यु हो गई, तो आखिर वो जो विस्फोट होता है वो कौन सी गैस के मिलने से होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन के साथ में वायु का। क्या? मेथेन के साथ में जब ये जो मेथेन होती है, मेथेन के साथ में वायु मिल जाती है तो विस्फोट हो जाता है। हमने देखा था मेथेन बहुत प्रदूषित गैस होती है। ये किस में पाई जाती है? तो धान के खेत में, पशु जब जुगाली करते हैं तो, और खदान में। निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा, नाइलॉन। प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन। देखिए, सारी चीजें प्रकृति से मिलती हैं एक तरीके से। ऊन, रेशम, चमड़ा, नाइलॉन, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है। क्या? कृत्रिम बहुलक होता है ये। अपमार्जक या फिर डिटर्जेंट क्या है? साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या फिर शोधन अभिकर्ता। जो डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं कपड़े को साफ करने के लिए, तो वो होता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोधन अभिकर्ता। कहीं ना कहीं हमारे कपड़े को साफ करने में काम आता है। ठीक है, देखिए साबुन और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है? साबुन
नॉर्मली क्या करता है वो जो हमारे जो देखिए हार्ड वाटर होता है, हमारे पानी जो रहता है वो हार्ड होता है, कुछ कुछ जगह का पानी सॉफ्ट होता है, कुछ कुछ जगह का पानी हार्ड होता है। हार्ड होता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। जो पानी रहता है, पानी में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। इस वजह से पानी हार्ड हो जाता है। तो साबुन इनके साथ में क्रिया कर लेता है, लेकिन जो ये डिटर्जेंट होता है ये इनके साथ में क्रिया नहीं करता, इनके साथ में अवक्षेप नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? तो इनके साथ अवक्षेप नहीं बनाता, वो इनके साथ में रिएक्शन ही नहीं करता। वो क्या करता है, जो ये डिटर्जेंट होता है वो सीधा जो मैल रहेगा, मैल रहता है, जो कपड़े का जो मैल रहता है, जो कपड़े में धूल रहता है, वो सारी चीज़ों के साथ उसके साथ रिएक्शन बनाएगा, रिएक्शन करेगा और उसको अब पानी के साथ में बहा ले जाता है। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन रहते हैं वो वैसे के वैसे रखे रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिटर्जेंट किसमें? तो जो हार्ड जल रहता है या फिर हार्ड वाटर रहता है, कठोर जल में काम किया जाता है। कठोर जल में काम आता है क्या? डिटर्जेंट का। कठोर जल आजकल हर जगह कठोर जल ही पाया जाता है ना। तो कठोर जल किसे बोलते हैं? जिसमें जिस जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं उसे बोलते हैं कठोर जल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलेइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अभी हमने बात किया है एसिटिक अम्ल सिरके में। अब मैलिक अम्ल, ये मैलिक है यहाँ पे, मैलिक इसमें सेब में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। सारी चीज़ें आप याद रखते जाइएगा। और लैक्टिक अम्ल हमारी जो मांसपेशियाँ रहती हैं वो जब थकावट का अनुभव करती हैं उस टाइम पे जम जाती हैं। या फिर लैक्टिक अम्ल और किसमें पाया जाएगा? तो दूध और दही। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टेरिक अम्ल के कारण या फिर साइट्रिक अम्ल के कारण? बताइए, अभी हमने इसके बारे में बात किया है। बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आप बोलोगे इमली में। जो इमली खट्टी होती है वो इमली में क्या पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल हमने देखा था, हम लोग सिरका का यूज करते हैं अचार बनाने के लिए, वो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइड या फिर इथाइल आइसोसाइनाइड? जो चूहे मारने का जो जहर होता है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड या फिर जिंक साइनाइड भी होता है। क्या होता है? जिंक साइनाइड। जिंक साइनाइड। तो चूहे मारने का जो जहर रहता है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो पोटेशियम साइनाइड या फिर जिंक साइनाइड मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ट्राई नाइट्रोटालुइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रामीन या फिर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म? कौन सा विस्फोटक नहीं है? बाकी सारे विस्फोटक हैं, कौन सा ऐसा है जो विस्फोटक नहीं है? आपने आरडीएक्स का नाम सुना होगा, सीधी सी बात है ये तो विस्फोटक हो जाएगा। ये टीएनटी, ये भी विस्फोटक होता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये भी विस्फोटक होता है। विस्फोटक होता कौन सा नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं होता है। जब कभी किसी मरीज का ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर इसे इसे ही किसके रूप में यूज करते हैं? तो बेहोश करने के लिए उसे एनेस्थीसिया के रूप में यूज करते हैं। किसे? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया के रूप में या फिर निश्चेतक के रूप में ये मरीज को दिया जाता है। निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का। किसके? बेहोश या फिर निश्चेतक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाकी सारे क्या है? बाकी सारे विस्फोटक हैं। क्या क्या? टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटालोइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और आरडीएक्स, ये तीनों विस्फोटक हैं।
पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीक विधि, जैव घड़ी विधि या फिर यूरेनियम विधि? पृथ्वी की आयु हम बोलते हैं पृथ्वी इतने वर्ष पुरानी है, तो किस बेस पे बोलते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपने दादा से सुनेंगे, फिर वो अपने दादा से सुने होंगे, फिर ऐसे बताए होंगे, ऐसा तो है नहीं। कैसे, किस बेस पे हम लोग पृथ्वी की आयु का मापन करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम के बेस पे। यूरेनियम विधि द्वारा हम लोग पृथ्वी की आयु का मापन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हैं। यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन, पृथ्वी की आयु का, या फिर जो चट्टान होती हैं, क्या जो चट्टान होती हैं, चट्टान की भी आयु का मापन, या फिर हम लोग जो मंदिर बोलते हैं, ये मंदिर इतने साल पुरानी है, ये जो भवन है ये इतने साल पुराना है ना, ये घर इतने साल पुराना है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग किसके बेस पे? मंदिर, घर, भवन, ये सब किसके लिए, किसके बेस पे? तो यूरेनियम विधि द्वारा ही इसका मापन किया जाता है कि ये कितने साल का हो चुका है। आया। अभी जो कार्बन डेटिंग विधि है, इससे हम लोग किसका मापन करते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति किसी जानवर की किसी की मृत्यु हुई है, तो वो कितने एज होगा, उसका कितना साल हो गया उसको मृत्यु हुए, उसका कितना एज होगा, तो वो सारा जो मापन होता है वो कार्बन डेटिंग विधि से होता है। या फिर आप पेड़ पौधों का भी, पेड़ पौधे, जो जो चीज़ें कार्बन से बनी होती है, हमारी जो बॉडी है उसमें भी कार्बन पाया जाता है, तो हमारी बॉडी हो गई, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो गए, ये सारी चीज़ों का जो अगर एज का मापन करना है तो किससे मापेंगे? कार्बन डेटिंग विधि से मापते हैं। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, कौन कौन सी? पेड़ पौधे, जीव जंतु, अगर किसी का भी जीव जंतु का एज मापना है तो किससे? एकदम राइट एज मापा जाएगा, तो कार्बन डेटिंग विधि से। कार्बन डेटिंग विधि से कार्बन 12 में देखेंगे परमाणु की संख्या, उसके बेस पे हम लोग निकालते हैं, तो कार्बन डेटिंग विधि आपको याद रखना है। कार्बन डेटिंग विधि से पेड़ पौधे जीव जंतु के एज का मापन किया जाता है, और यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु, चट्टान, मंदिर, ये सारी जो जगह होते हैं इनका मापन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर जिंक आयोडाइड? कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग कौन से रसायन से इसका प्रयोग करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। क्या जो कृत्रिम वर्षा होता है वो कौन से रसायन का प्रयोग करके कराया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कराया जाता है कृत्रिम वर्षा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड या फिर सोडियम क्लोराइड? जो सिंदूर होता है उसमें क्या क्या रहता है, वो रासायनिक दृष्टि से उसमें क्या रहता है? ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। जो सिंदूर होता है, सिंदूर एक विषैला पदार्थ भी होता है, लेकिन सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानोगे रमेश बाबू, है ना, बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। तो एक ये विषैला भी होता है ना, तो इसका यूज कभी आप मतलब अगर खाने वाने में गिर जाता है तो बिल्कुल ही मत करना है। इसके अलावा इसमें क्या मिलाया जाता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड रहता है इसमें, ठीक है। तो सिंदूर में क्या रहता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड रहता है। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल या फिर उपरोक्त सभी? जो ड्राई क्लीनिंग कराते हैं हम लोग, कंबल हो गया, जैकेट हो गया, कुछ कुछ चीज़ों का, तो जो ड्राई क्लीनिंग होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल या फिर उपरोक्त सभी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पेट्रोल का भी उपयोग किया जाता है, बेंजीन का भी उपयोग किया जाता है, एल्कोहल का भी उपयोग किया जाता है, सब का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है ड्राई क्लीनिंग में हम किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल, सब का उपयोग करते हैं। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं, एलिमेंट में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो माचिस रहता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सोडियम? बताइए बताइए, जो माचिस रहता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है माचिस बनाने में। ग्रेफाइट से जो हम लोग, जो हमारी पेंसिल रहती है, पेंसिल है ना जिसे हम लोग लिखते हैं, वो पेंसिल का जो निब रहता है, वो जो आपने ब्लैक कलर का देखा होगा, वो किससे, ग्रेफाइट से बनता है। सोडियम जो खुले में रखने पे जलने लग जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट्स। जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है या फिर पदार्थ या फिर कोई भी वस्तु बनाई जाती है बुलेट प्रूफ वाली, उसमें क्या प्रयुक्त होता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। क्या पॉलीएमाइड होता है? बुलेट प्रूफ कोई भी वस्त्र हो, कोई भी वस्तु हुई, उसके लिए पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।